फैंटास्टिक। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस थैंक यू। धन्यवाद। तो देखो समझो, जब हमारी भाषा ज्ञानदार, धनदार, शानदार की जगह ज्ञानटास्टिक, फंटास्टिक, ब्रेनटास्टिक हो जाती है, जब हमारे वस्त्र टाई सूट को छोड़ करके रंगीन जैकेट देखी ऐसे हो जाते हैं। जब यहाँ की रंगत जो है और यहाँ की संगत बदल जाती है, तो समझ लीजिए कि बच्चे आने वाले हैं। और शुरू होने जा रहा है कौन बनेगा करोड़पति जूनियर। आज से अगले 2 हफ्तों तक यहाँ पर पार्टी भी होगी, और अगर समय मिला तो थोड़ा बहुत खेल भी हो जाएगा। इन बच्चों के छोटे छोटे कदम जैसे ही धरती पर पड़ेंगे, धरती हिलने लगेगी। हवा जो है इन्हें देखते ही अपना रुख जो है वो बदल देगी, और मूड तो इनका ऐसा कि मौसम को ही बदल देंगे। अनहोनी को होनी कर दे और होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर, अकबर और एंथोनी। बुद्धि के मामले में ये बड़ों को ब्रह्मांड के चक्कर कटवा देते, और वो भी बिना रिटर्न टिकट के। कंप्यूटर जी जो है ना, इनके नाम से एकदम घबराने लगते हैं, और ये जो गर्म कुर्सी आप देख रहे हैं हमारे सामने, इनके सामने ठंडी पड़ जाती है। मेरा जो हाल वो तो आप देख ही रहे हैं, उल्लू की तरह बन जाते हैं हम। देखा मैं उल्लू पहना हुआ हूँ, फिर से देखा। हाँ, अब जिनकी शान में हमने इतना कुछ बोल दिया है तो उनसे मिल भी लेते हैं हम, है कि नहीं। ये है केबीसी जूनियर्स के दमदार धुरंधरदार 10 खिलाड़ी। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले इनकी जो अटेंडेंस है हम लेंगे। सबसे पहले स्वागत किया जाए, ये है ईरा अजमेरा, ये जयपुर से है और 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। युवराज सेठी है, ये नई दिल्ली से आए हैं, 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं। रायशा अरोरा गुरुग्राम 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। विराट चतुर्वेदी उमरिया मध्य प्रदेश से आए हैं ये। आगे चलते हैं, युवान मिनोचा, युवान मिनोचा नई दिल्ली से है और ये 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। फिर आते हैं आरव बरगोटी, ये शिकारपुर उत्तर प्रदेश से है और 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। फिर आते हैं सहिती गटन, ये कोलकाता से आए हैं, 5वीं कक्षा में पढ़ रही है। अर्जुन अग्रवाल है ये कोरबा छत्तीसगढ़ से है और 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं। प्रीति रंजना है तेजपुर से, 5वीं कक्षा में पढ़े। और अंत में भाविक गर्ग है नई दिल्ली, 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। एक बार तालियां जोरदार हो। 1 2 3 4 5 लड़के हैं इधर, 1 2 3। ए भाई साहब, आप अकेले हैं यहाँ महिलाओं के बीच। तो जितने लोग हैं सब बड़े जेलस हो रहे हैं आपसे। तो कैसे आपको वहां बैठाया है, सब लड़कियों के साथ बैठा दिया आपको, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? सर स्कूल में भी यही होता है मेरे साथ, मेरे सारे लड़कियां ही दोस्त है सर, 10-12 लड़कियां दोस्त। ओके, और अब बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तैयार हैं आप लोग? ऑलराइट, आपका ध्यान आ जाए अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं देखिए, याद रखिए कि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सोच समझ करके खेलिएगा, इत्मीनान से, ठीक है? ऑलराइट, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि कुत्ता, शेर, पक्षी, मधुमक्खी, इसी क्रम में उनके द्वारा निकाली जाने वाली इन आवाजों को लगाएं। मैच दीज साउंड्स टू द एनिमल्स दैट मेक देम इन दिस ऑर्डर: द डॉग, द लायन, द बर्ड एंड द बी।
रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गर्जना, बी चहचहाना, सी भिन भिनाना, डी भौंकना। रोरिंग, chirping, buzzing, or is it barking? हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सबसे पहले कि सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी भौंकना, जो कि कुत्ता एक भौंकता है। फिर आता है ए गर्जना, शेर गरजता है। फिर आता है बी चहचहाना, पक्षी चिड़िया। और फिर आता है सी भिनभिनाना, मधुमक्खी जो बी होती है। बार्किंग, रोरिंग, चर्पिंग एंड बजिंग, दैट इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं इस DABC में किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। क्या बात है, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे कम समय किसका लगा? अर्जुन अग्रवाल। Well played, अर्जुन। क्या बात है अर्जुन। थैंक यू सर। 3.31 सेकंड। वेल प्लेड अर्जुन। ये संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अर्जुन अग्रवाल। ये कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं और ये 6ठी क्लास में पढ़ते हैं, 6th स्टैंडर्ड। यस सर। कैसा लग रहा है आपको भाई साहब? सर बहुत अच्छा, बता नहीं सकता सर। नहीं 6th स्टैंडर्ड की खेल। सर खेल बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी सर तैयारी करके आए हैं आप? यस सर। ऑलराइट, ओके। आपको मालूम है कि हमारे ये जो कंप्यूटर जी है ना, ये एकदम स्मार्ट यस है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? हाँ। आजकल की जितनी भी नई पीढ़ी है, मैं आपको बता दूं देवियों सज्जनों, और जितनी भी जनता है, वो सब जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही निर्भर हो गए। हर एक चीज जो है टेक्नोलॉजी। कोई प्रश्न पूछे, छट से मोबाइल निकालेंगे, गूगल करेंगे, इसका आंसर ये है। हमारे जमाने में भाई साहब, मैं आपको बता दूं, जाना पड़ता था, 10 दिन 15 दिन लग जाते थे ढूंढने में। अच्छा। लाइब्रेरी जाते थे, किताब में ढूंढते थे, किसी प्रोफेसर को पकड़ते थे, बताइए सर इसका जवाब क्या है, वो भी टाइम लेते थे, तब जा करके आंसर मिलता था। आप लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, आप फट करके मिल जाता है। तो हमारे कंप्यूटर जी ने सोचा कि हम भी जितने जूनियर कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, ये भी अपनी होशियारी दिखाएंगे। क्या होशियारी दिखाई इन्होंने? इन्होंने आपका ये जो भेजा जो खोपड़ी है, इसको स्कैन कर दिया है। आजकल कोई भी चीज बिना स्कैन के चलती नहीं है कि नहीं? हाँ। तो इसी तरह हमारे कंप्यूटर जी ने आपका जो ये ऊपर है मस्तिष्क, हाँ। खोपड़ी बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन है, उसको स्कैन किया है। यस सर। स्कैनिंग किया जाए इनका दिमाग। सर क्या टेक्नोलॉजी है सर। हाँ एकदम भयंकर। आ गया, हाँ ये देखिए आ गया है, आपका नाम आ गया है अर्जुन अग्रवाल। स्कैन करके पता किया इसने। यस सर। आप 6ठी क्लास में पढ़ते हैं, ये भी उन्होंने पता किया। आपकी लोकेशन है कोरबा छत्तीसगढ़ में, ये भी उनको उन्हें स्कैन करके। और आपके पास एक सुपर पावर है, प्रॉब्लम सॉल्वर। यस सर। हमको प्रॉब्लम मालूम है और सॉल्वर भी मालूम है, लेकिन ये आपके साथ कैसे इसका संबंध है? आप बताऊं? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो पूछा था आपको। सर जैसे मेरी बहन है, उसको अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है। अरे ठहर जाइए, पहले हम सबका यहाँ स्वागत करते हैं। आप तीनों का एक बार बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। माता जी का नाम नेहा है और पिताश्री का नाम है मनीष, और ये जो बगल में बैठी हैं छोटी सी, इनका नाम क्या है बताइए आप? नैना। नैना नाम है आप। अच्छा, अब बताइए भाई साहब, आप क्या बोल रहे थे? जैसे मेरी बहन को किसी एकेडमिक्स वगैरह में दिक्कत होती है, तो फिर मैं उसको जो उसको हेल्प है उसको कर देता हूँ। और जैसे मेरी मम्मी को भी कोई हेल्प चाहिए रहती है, तो फिर मैं वो भी कर देता हूँ, पापा की भी कर देता हूँ। और जैसे दोस्तों को मैथमेटिक्स इक्वेशन में भी कोई डाउट है तो वो भी कर देता हूँ। और सर जैसे कुछ भी उनकी फ्रेंडशिप वगैरह 2 लोगों की टूट गई, तो फिर उसको भी जोड़ देता हूँ। हमारे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं भाई साहब। अच्छा। उनको भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, आप उन्हें सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है? Yes, ये बताइए सबसे पहले कि आप अपने माताश्री नेहा जी का प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं? सर जैसे वो सब्जी बना रही रहती है, तो फिर उनको मतलब कोई सी भी वेजिटेबल्स या फिर कुछ भी चाहिए रहता है, तो मैं ला कर दे देता हूँ। आप खुद जा करके ला के देते हैं? अरे वाह क्या बात।
अच्छा, ये ऐसे ही फेंक रहे हैं नेहा जी या करते भी हैं? हाँ सर, सही बोल रहा है, लेकिन सही बोल रहा है, फ्रिज अच्छा। से ला कर देता है सर। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, ये जो स्कैनिंग में पता चला कि आपका हैशटैग है पीक परफॉर्मर। यस सर। ये हैशटैग आपने क्यों लगवाया अपने खोपड़ी में? सर एक्चुअली जैसे मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ कोरबा में, तो उसमें जैसे किसी के 90% से ज़्यादा आते हैं, 90 to 100 के बीच में, तो उसको एक अवार्ड मिलता है जो पीक परफॉर्मर है। तो आपके मतलब समझ लें कि आप 90% से हमेशा ज्यादा लाते रहे हैं। हाँ। अच्छा, ऐसे है सर। वेल डन अर्जुन। सर चैंपियन है आप एकदम, मैं बताऊं आपको। ऑलराइट अर्जुन भाई साहब, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब आपका ध्यान जो है वो खेल की ओर आ जाए, क्योंकि जिस वजह से आप आज यहाँ बैठे Yes, हैं sir. वो आप समझ लीजिए। एक एक करके इनके सामने 16 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न होगा 1000 रुपए के पॉइंट्स का। पॉइंट्स बोल रहे हैं, रुपए नहीं, क्योंकि आपकी उम्र जो है अभी रुपए वाली नहीं है। यस सर। खेल के दौरान देवेंद्र सर, इनके पास 3 लाइफलाइंस है, उसकी सुविधा इनको दी जा रही है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल। दूसरी लाइफलाइन है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, उसका नाम है ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र यस सर। ज्ञान देता है, मतलब एक प्रश्न से आप लगा कि नहीं इसका नहीं मालूम, तो आप ये लाइफलाइन ज्ञानास्त्र इसका उपयोग कर सकते हैं। Yes, sir. और प्रश्न पलट जाएगा। तीसरी जो आखिरी लाइफलाइन है देवियों सज्जनों, वो है वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट। इस लाइफलाइन में ये एक एक्सपर्ट को वीडियो कॉल करके उनसे आप मदद मांग सकते हैं, उनसे आंसर मांग सकते हैं। तो हम बता दें आपको देवेंद्र सज्जनों कि आज की जो हमारे एक्सपर्ट है, एक बहुत ही बेस्ट सेलिंग ऑथर, एडवर्टाइजिंग क्रिएटर और एक कॉलमनिस्ट है, जिनका नाम है अनुजा चौहान। तो अनुजा जी हमारे साथ पिछले जूनियर्स के साथ ही यहाँ पर रही थी। अनुजा जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हमारे खेल के आप एक्सपर्ट हैं और हमारे सामने अर्जुन आए हुए हैं और बहुत ही होशियार लग रहे हैं। कैल्शियम बेस्ट और द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर एंड पीक परफॉर्मर तो आप लगे रहे हो, तो प्ले वेल। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच अनुजा जी, एक बार तालियां बज जाए अनुजा जी की। थैंक यू। अर्जुन क्या ख्याल है आपका, शुरू किया जाए? यस सर। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति जूनियर। जोरदार तालियां बज जाए फिर से। थैंक यू अर्जुन, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट यू। यस सर। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और वो ये रहा। सामान्यतः यूजुअली इनमें से क्या मीठा नहीं होता? जनरली विच ऑफ दीज इज नॉट स्वीट? यस सर। ऑप्शंस: ए गाजर हलवा, बी बेसन लड्डू, सी सोन पापड़ी, या डी मसाला डोसा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, मसाला डोसा। डी पे ताला लगाने के लिए बोल रहे हैं। अब ताली बजा सकते हैं आप, बिल्कुल सही जवाब है। इन चारों में से आप क्या खाते हैं? सर सोन पापड़ी। सोन पापड़ी आपको अच्छी लगती सर वैसे पसंद तो सब है, लेकिन सबसे ज्यादा सोन पापड़ी। है? खाना वाना पका लेते हैं आप अर्जुन? हाँ मतलब जैसे नॉर्मल चीजें, मैगी और चाय वगैरह। चाय वगैरह बना, नॉर्मल चीजें। तो जब आप माता जी की मदद करते हैं तो उनके साथ क्या बनाते हैं? उनके साथ अगर वो बोलती है तो फिर मैं उनके लिए चाय बना देता हूँ, या फिर वो अगर बाहर जाती तो फिर मैं अपनी बहन के साथ मैगी बनाकर खाता हूँ। ओह, क्या कुक करते हैं ये? ऐसे ही बोल रहे हैं, चाय बनाते हैं ये? जी सर। भाई साहब बधाई आपको। हम तो वो भी नहीं बना सकते हैं, पानी गर्म कर लेते हैं, बस इतना मालूम है। उसके बाद क्या करना है ये नहीं मालूम। ऑलराइट अर्जुन, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ गुड बाय है जो एक फिल्म के नाम में भी है? Which of these words that form a movie name means goodbye? Okay? ऑप्शन देखिए अर्जुन। ए कभी, बी अलविदा, सी ना, डी कहना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, अलविदा। बी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। क्या बात है अर्जुन, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2000 पॉइंट जीत लिया। तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स। अर्जुन आगे चल रहे हैं, रेडी? ये रहा आपके सामने। 2024 फीदे शतरंज ओलंपियाड में
ओपन और महिला वर्ग दोनों में किस देश ने टीम स्वर्ण पदक जीता? यस सर। चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ऑप्शन डालने की आवश्यकता है ही नहीं। यस सर। Which country won the team gold medal in both the open section and women's section at the 2024 FIDE Chess Olympiad? ऑप्शन देखिए। A. United States of America, B. China, C. India, D. Uzbekistan. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी इंडिया। A. अमेरिका, B. चीन, C. भारत या D. उज्बेकिस्तान। कह रहे हैं C. इंडिया पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। Well played. चेस खेलते हैं आप? यस सर। सर चेस इतना ज्यादा पसंद है, मैं मेरे को बिना मतलब कुछ खाए पिए मैं खेलना आप हैं? यस सर, मेरे को खेलना है, बस खेलना है चेस। और सर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर भी हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल? ओ अभी आ गया है चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट्स। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। 10 को 2 से डिवाइड करने और फिर उसमें 5 जोड़ने पर क्या परिणाम मिलेगा? What is the result of dividing 10 by 2 and then adding 5 to it? यस सर। ऑप्शन देखिए। A 10, B 14, C 20, D 24। 10, 14, 20 या 24? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए 10। 10 यस सर। कर लिया आपने कैलकुलेट? यस सर। ए पे कह रहे थाल लगाने के लिए। या इज द राइट आंसर। वेल डन। 5000 पॉइंट जीत लिया आपने अर्जुन। यस सर। बहुत बहुत बधाई। सर आंसर अगर 10 ही आना है तो फिर क्यों उसको फालतू में 2 से डिवाइड करके फिर 5 ऐड करना है? भाई साहब एक बात बताएं आपको, जब आप यहाँ से छूटेंगे तो जिन लोगों ने आपको यहाँ बुलाया था ना, उनसे पूछ लीजिएगा। हमको नहीं मालूम, हम तो नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे। हम अगर सही तरह से नौकरी नहीं करेंगे तो निकाल देंगे हमको, कोई और आ जाएगा। हम गली गली घूमेंगे नौकरी के लिए, है कि नहीं? यस सर। तो उनसे पूछ लीजिएगा आप ये क्यों ऐसा करते हैं आप, तो जोर से बोलिएगा। यस। हाँ ठीक है। पहला पड़ाव आ गया है, पहला जो लैंडमार्क था ना खेल Yes, में sir. बताया था, ये है 5वां प्रश्न। 10,000 पॉइंट्स इसके लिए मिलेंगे आपको। 5वां प्रश्न आपके सामने अर्जुन ये रहा। इनमें से कौन सी आकृति यानी कि जो शेप होता है, शेप हंगरी के प्रोफेसर अर्नो रूबिक से संबंधित है? Which of these shapes is associated with the Hungarian professor Erno Rubik? ऑप्शन देखिए। A कोन, B क्यूब, C स्फीयर या D क्यूबॉइड। कोन, क्यूब, स्फीयर या क्यूबॉइड? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी क्यूब। B क्यूब। यस सर। श्योर? लगा दे? यस सर। B बता लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। पहला लैंडमार्क पार हो गया है अर्जुन जी आपका। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। मई 2024 में हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि एक रोबोट, मालूम है आपको, रोबोट Yes, sir. ने रूबिक्स क्यूब को, अनुमान लगाइए कितनी जल्दी सॉल्व किया? सर 0.38 के आसपास। अरे मान्यवर, आपको इस जगह होना चाहिए था। कैसे मालूम आपको ये आंसर? सर देखा था। कहीं देखा आपने? यस सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये अर्जुन। 0.3 सेकंड में एक रोबोट ने ये रूबिक्स क्यूब का सलूशन निकाला था। यानी 0.3 सेकंड जो है ये आंख झपकने से भी कम पहले, है yes, या sir. उतने ही है। हे भगवान, आने वाला जीवन जो है वो कैसा होने वाला है? ये रोबोट ही सब कुछ करेगा। ऑलराइट अर्जुन भाई साहब, हमारा ये जो हमने बताया था ना कि हमारा कंप्यूटर स्कैन करता रहता है भेजे को, तो उसने जो स्कैन किया था उसमें तो पहली बात तो आ गई थी सब। हाँ। एक और बार इन्होंने जो स्कैन किया था उसके अंदर से और क्या क्या निकला वो हम अपनी जनता को बताना चाहते हैं। पांच तो फाइल ऑल निकली है आपके दिमाग में से। एक है अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, दूसरी फाइल का नाम है ड्रीम, एक है डू नॉट ओपन, और एक है ऑलराउंडर, और एक और है टैलेंट। तो भाई साहब हम जानना चाहेंगे कि ये हाँ। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम क्या है फाइल आपके दिमाग में? सर 0.38 के आसपास। अरे मान्यवर, आपको इस जगह होना चाहिए था। कैसे मालूम आपको ये आंसर? यस सर। सही कह रहे हैं ये अर्जुन। 0.3 सेकंड में एक
सर अनसॉल्वेबल तो नहीं, सब तो सॉल्व हो जाती है, पता नहीं क्या अनसॉल्वेबल है। अच्छा चलिए, क्या है कि ये अनसॉल्वेबल, ये जो फोल्डर है ना, इसको एक बार खोल देते हैं, देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर। आप जो बोल रहे हैं वो सही है या ये सही है? खोला जाए। ओहो, अच्छा हाँ, याद आ गया। अब याद आया आपको। ये आपकी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है नैना जी। क्या ख्याल है आपका? आप अनसॉल्वेबल हैं इनके लिए? क्या वजह है भाई साहब, बताइए। सर वो मुझे बहुत तंग करती है। हाँ, कैसे? सर मतलब मेरी चीजें उठाकर भाग जाती है, मुझे मतलब पढ़ने भी नहीं देती है, मेरा पेन उठाकर भाग जाती है और मैं ऊपर चढ़ भी जाती है, मैं तो मन भी नहीं करता फिर भी। देखिए, ये तो गलत बात है। पढ़ाई लिखाई के मामले में नैना जी आप मत कीजिएगा। हाँ, यदि ये कोई आइसक्रीम वगैरह खा रहे हो तो उनको लेकर के भाग जाइए। हमारे पास भाई साहब एक वीडियो है, हम वीडियो भी दिखाएंगे, अभी देखते हैं जो आप बोल रहे हो सही है या नहीं। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम अर्जुन अग्रवाल है, मैं 11 इयर्स का हूँ। मेरे घर में मैं हूँ, मेरी मम्मी, मेरे पापा और एक शैतान है जो मेरी बहन है। मैं उसके लिए गद्दा टाइप सा हूँ। वो मेरे ऊपर कैसे भी चढ़ जाती है। कोई देख रहा था। कौन देख रहा था? शैतान। बुला लो शैतान को। आ जाओ नैना। बस। तू बेटे। अच्छा मैं गया। तो शक्ल से बहुत प्यारी, लेकिन ना बहुत तंग करती है ये। दोनों में से वैसे डेविल कौन है और एंजल कौन है? मैं हूँ एंजल और डेविल। ये डेविल है, मैं एंजल हूँ। जब मैं घर में रहती हूँ तो नैना और अर्जुन दोनों ही डेविल हैं, मतलब वो ऐसे लड़ेंगे एकदम, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल खा जाने जैसे मूड में रहेंगे। मम्मी! अरे मुझे बचा दो, अरे मेरे को इस नैना से बचा लो। कोई भी चीज जैसे एक है तो फिर उसको डिवाइड तो करना पड़ेगा ना बच्चों में, तो उसके डिवीजन पर लड़ाई हो ही जाती है। जैसे मैगी मैंने बनाई तो फिर मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं थोड़ी ज्यादा ले लूं, पर ले नहीं पाता हूँ। उसको पता चल जाता है कि मैं ज्यादा लिया हूँ। लेकिन पहले वो मेरे को देता है मैगी, तब भी मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ, जैसे भैया की मैगी मैं देखता हूँ। अरे सबसे पहले लड़ाई कौन शुरू करता है? ये कैसे, मैं कैसे शुरू करता हूँ लड़ाई? तुम मेरी चीजें ले लेते हो। मैं लेता नहीं हूँ, मैं छूता हूँ। तो छोटा भी क्यों? नैना कभी कभी जानबूझ करके अर्जुन के साथ शरारत करती है और फिर जब देख लेती है कि अर्जुन भैया को मम्मा डांट रही है तो फिर उसका वो मजा लेती है और वो हंसती है। मिलता क्या है तुम्हें परेशान कर? क्योंकि मेरे अंदर एक गुस्सा भरा है और जब मैं तुम्हें मारती हूँ तो मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। बड़ी मार पड़ी भाई साहब आपको। नैना जी, कितना चपत मारा आपने इनको। कम कर दीजिए आप, ये नहीं, इतना झगड़ा वगड़ा नहीं करते हैं। मुझे देखा हमने कि हाजिर जवाबी है, आप कुछ भी बोलिए वो उल्टा ही सर बोलते हैं। डांट मुझे ही पड़ते, कुछ भी हो जाए। हाँ। तो लड़ाई ये शुरू करते हैं कि आप नैना जब कोई जैसे कि मान लीजिए झगड़ा हो गया, अब ये देख रहे थे 2-3 चपत पड़ गई आपको, तो उल्टा वापस मत मारिएगा, ठीक है? लेकिन उसको सॉल्व कैसे करते हैं फिर आप? वो जैसे गुस्सा हो जाती है, फिर वो गुस्सा होकर बैठ ही जाती है। हाँ, फिर मैं उसको मनाने भी आता हूँ, फिर भी वो ऐसे एकदम रोते रोते बैठ जाती है, सुनती भी नहीं है किसी की। फिर किसी की नहीं सुनती? नहीं, एक ही जगह वहां पे बैठी हुई है, वहां पे कुछ मिल भी नहीं रहा है, फिर भी वहां पे बैठी हुई है। ओहो, ये तो गलत बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होना नैना, आप बोल दिया कीजिए। इनको नहीं बोलना चाहते हैं आप तो मम्मी को बोल दीजिएगा कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, मम्मी आकर के डांटेंगे, आप डांट सुन लीजिएगा भाई साहब, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है? घर में जितने बड़े होते हैं ना संतानों में, उनको हमेशा डांट पड़ती है क्योंकि आप बड़े हैं, इसलिए इस बात को मान लो। Yes, इधर sir. उधर कभी मार वार खा लीजिए। अर्जुन, अब आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी चपत भी पड़ गई, हमने देखा आपको। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न और मूल्य है इसका 20,000 पॉइंट्स। 20,000 पॉइंट्स। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
किस किताब श्रृंखला में बिना जादुई शक्तियों वाले लोगों को मगलू कहा गया है? Which book series defines muggles as people with no magical powers? सर ए- जहाँ पर भी हैरी पॉटर होगा उसको लॉक कर दीजिए। देख, ये है आजकल की पीढ़ी। और आपके ऑप्शन है, ये आपके सामने बोलने की जरूरत नहीं है। ए हैरी पॉटर, बी पर्सी जैक्सन, सी द हंगर गेम्स, डी गूज बम्स। इन्होंने पहले ही बोल दिया है। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। well done, अर्जुन। क्या बात है। अनौपचारिक अंग्रेजी में मगल शब्द का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई जादुई कौशल या ज्ञान नहीं। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न, 40,000 पॉइंट्स। रेडी? ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र इनमें से किसके चाचा नहीं थे? यस सर। चाचा नहीं थे। According to the Mahabharata, Dhritarashtra was not an uncle to who among these, जो कि ऑप्शंस में आएगा। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सहदेव, बी नकुल, सी अर्जुन या डी दुशासन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी दुशासन। डी। यस सर। सोच लिया? यस सर। डी कह रहे हैं दुशासन पे ताला लगाने के लिए। क्या बात है अर्जुन, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, What great! धृतराष्ट्र थे, वो दुशासन के पिता थे। और अन्य विकल्प पांडु के पुत्र हैं, जो कि उनके भाई। वेल डन अर्जुन, अच्छा उत्तर दिया आपने। इतनी सारी कथा आपको मालूम है महाभारत के बारे में, हमसे ज्यादा। हमको नहीं मालूम था इसका उत्तर। अच्छा। हाँ, किसी और को मत बोलिएगा। 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स जीतने के लिए अर्जुन इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। मूसला और रेशेदार एक पौधे के किस भाग के कुछ प्रकार हैं? Which part of a plant has types like tap and fibrous? Okay? ऑप्शन देखिए। A leaves, B fruits, C roots और is it D flowers? पत्तियां, फल, जड़ या फूल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी रूट्स। धड़ करके जवाब दे रहे हैं। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। कंप्यूटर में आ जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। वेल डन अर्जुन। टैप रूट जो है वो एक ही लंबी जड़ को कहते हैं। यस सर। और फाइब्रस रूट में आपको गुच्छे से धागों या यस सर रेशो जैसी जो जड़ जो है वो देखेंगे। ये देखिए, ऐसा 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 सब आ गया। ओके, ऑलराइट। अब भाई साहब धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। अभी तक आपने नहीं उसका उपयोग किया है। यस आ सर। गया है 9वां प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स। रेडी? 9वां प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। अर्जुन ये रहा। इनमें से किस देश में जावानी, सुंदानी और मीनांग काबाऊ भाषाएं बड़ी संख्या में बोली जाती हैं? यस सर। In which of these countries are Javanese, Sundanese, and Minang Kabau languages spoken in large numbers? Okay? Option देखिए। A Laos, B Indonesia, C South Korea, or is it D Myanmar? लाओस, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, म्यांमार। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। सही उत्तर अगर आपको मालूम है बोलिए, हम लॉक कर देंगे। न मालूम हो तो आप लाइफलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। यस सर। 40 लाइफलाइन लेंगे। यस सर। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। अर्जुन ने ऑडियंस पोल ले लिया है और ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बी को 74% दिया है जनता ने, ए, सी और डी को मिला है 4, 16 और 6%। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी इंडोनेशिया। ये जनता के साथ जाना चाह रहे हैं, बी कह रहे हैं, बी पता लगा जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। थैंक यू। बहुत मुश्किल प्रश्न था ऑडियंस, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जी बताना चाहते हैं कि सुमात्रा और जावा इंडोनेशिया के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। दे आर आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। और सुमात्रा में मिनांग काबोवू बोली जाती है और जावा में जावानीज और सुंदानीज बोली जाती है। यस सर। जावा। ओके अर्जुन, एक और समय आ गया है थोड़ा भेजा फ्राई करने का। तो भेजा जब आपका हमने स्कैन करवाया था कंप्यूटर जी ने, तो और बहुत सी चीजें निकली थी। आइए देखते हैं क्या क्या निकला। एक और फोल्डर है ड्रीम वाला। ये माय ड्रीम क्या है भाई साहब, आप बताएंगे? सर मुझे एक बहुत अच्छा चेस ग्रैंड मास्टर बनना और डॉक्टर बनना है। ओह, ये आपका सपना है। व्हाट अ वंडरफुल ड्रीम। यस। तो चेस तो आपने बहुत जल्दी शुरू कर दी थी, बहुत कम उम्र में, और आपको चेस ग्रैंड मास्टर बनना है। ये देखिए, आपको मालूम है ये कौन है? यस सर, डी गुकेश। डी गुकेश, ये चैंपियन है, एकदम ग्रैंड मास्टर यस है। सर। और आपको इन्हीं की तरह बनना है। बड़ी Yes, कम sir. उम्र में ये बन गए थे यस सर। और भारत का नाम इन्होंने बहुत रोशन किया। यस सर। डी गुकेश इज द 3rd यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। हम चाहेंगे कि एक दिन इनकी जगह आपकी तस्वीर लगी हो थैंक यू सर। और आप बन जाएं ग्रैंड मास्टर। वेल Yes, डन, sir. वेल डन। हमारे पास एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए। कैन वी हैव द सरप्राइज प्लीज? Hi Arjun, this is Gukesh. Oh. Computer Ji informed me that you're a chess fan and you follow my games. I'm very glad to know यस that. सर, मैं आपका बहुत I बड़ा hope you fan keep हूँ। enjoying chess and you achieve your goals. And all Thank the very best for your appearance in Kaun Banega Crorepati. थैंक यू And I सर। hope at some point in the future we can play a game of chess. वाह, खुश हुए कि नहीं आप भाई यस साहब? सर, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। तो सपना जो आपने देखा था वो पूरा हो रहा है धीरे धीरे। यस सर। वन डे ही सेड आई वांट टू प्ले विथ यू, है ना? यस सर। ओके, 9 प्रश्न हो गए। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। और एक और हम यहाँ पर एक चेतावनी देते हैं, एक वार्निंग देते हैं कि इस एक मौके पर चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है आपको एक ही बार मिलेगा। यस सर। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ऐतिहासिक व्यक्ति को प्यार से छबीली कहा जाता था? यस सर। Which of these historical figures was affectionately called छबीली? ऑप्शन देखिए। ए, रानी लक्ष्मीबाई, बी, मीराबाई, सी, विजय लक्ष्मी पंडित, या डी, राजमाता अहिल्याबाई होलकर। सही उत्तर देंगे आपको 3,20,000 पॉइंट्स और दूसरा पड़ाव पार हो जाएगा। न मालूम हो, आपके पास 2 लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। सर आई विल टेक अ लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 लाइफलाइन जीवित हैं। यस सर। सर आस्क द एक्सपर्ट। आज द एक्सपर्ट लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। ओके, इसे अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और अनुजा जी, आपसे गुजारिश है कि आप आए हमारे सामने। अनुजा जी प्रणाम एक बार फिर। ये एक आपसे उत्तर मांग रहे हैं, तो ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे और जैसे ही ये ऑप्शंस पढ़ना शुरू करेंगे घड़ी तब चल पड़ेगी और उसके लिए मिलेंगे आपको 60 सेकेंड्स ओनली, केवल 60 सेकेंड। अर्जुन, आपका समय शुरू होता है। आप मैम, which of these historical figures was affectionately called छबीली? इनमें से किस ऐतिहासिक व्यक्ति को प्यार से छबीली कहा जाता था? ऑप्शन ए, रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी, मीराबाई, ऑप्शन सी, विजय लक्ष्मी पंडित एंड ऑप्शन डी, अहिल्याबाई होलकर। ओके अर्जुन, तो इसमें तो शायद आपने स्कूल में कविता पढ़ी होगी सुभद्रा कुमारी चौहान की। मैं भी चौहान हूँ, तो मेरे को ये कविता बड़ी अच्छी तरह आती है। और उसमें ये लाइन आती है किसी स्टैंजा में
कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, हाँ. which is रानी लक्ष्मीबाई. Okay. So that you should lock A, which is रानी लक्ष्मीबाई. यस मैम, थैंक यू मैम. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, रानी लक्ष्मीबाई. ए पे कह रहे हैं, ताल लगाया जाए. Is the right answer. Well played. धन्यवाद दे दीजिए अनुजा जी को. 3,20,000 पॉइंट जितवा दिए इन्होंने आपको. रानी लक्ष्मीबाई को उनके बचपन में उनके चंचल और जीवंत स्वभाव के कारण प्यार से छबीली कहा जाता था. उसकी कहानी और एक कविता भी सुना दी अनुजा जी ने. थैंक यू सो मच अनुजा जी. थैंक यू. बहुत बहुत ma'am. धन्यवाद आपका. तालियां बज जाए एक बार अनुजा जी के लिए. ऑलराइट, Thank you. 3,20,000 पॉइंट्स आ गए आपके. और सबसे पहले तो भाई साहब एक चेक लिख के देंगे हम आपको 3,20,000 पॉइंट्स का. ये 3,20,000 पॉइंट्स का चेक है. यस सर. ये जमा हो जाएगा बैंक में. ऑलराइट, अब अर्जुन आएगा जो खेल में परिवर्तन हुआ है, सुपर संदूक. सुपर संदूक क्या है इसके बारे में हम आपको बता दें. 90 सेकंड्स के अंदर, 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न जो है वो कंप्यूटर जी डालते जाएंगे और आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा. विकल्प भी आते हैं, ऑप्शंस भी आते हैं. अंग्रेजी में पढ़ा है या हिंदी में? सर इंग्लिश. इंग्लिश में. ओके, लेट्स प्ले सुपर संदूक. ऑलराइट, तैयार हो जाइए अर्जुन. सुपर संदूक का आपका समय अर्जुन शुरू होता है अब. On the playing field of which of these sports would you find grass? Carom, table Cricket, tennis. cricket. Correct. Next. In maths, if you see a plus sign, what would you? Correct. Next. Which of these birds is found in the wild in South America? Andean condor, bald Pass. eagle, ostrich, kiwi. Pass. Pass. Next. Which of these is the name of a mountain range in Asia? Sahara, Hindu Kush. Hindu Kush. Correct. Next. What title did the rulers of Delhi have from the 13th to 16th century? Tsar, Pharaoh, Sultan, Caesar. पास. Pass. Next. Who among these has received a Nobel Prize in Physics? सीवी रमन. बिल्कुल सही. Next. Which of these is the smallest number? 10 lakh, 10,000, 100,000? 10,000. Correct. Next. Who among these is an Egyptian god? Thor, Zeus, Anubis, Nuwa. Anubis. Is right. Well, next one. Which of these would you usually find Seed. inside an apple? Seed. Is the right answer. Next. Alexander the Great was born on which continent? Asia, Africa? यूरोप. Absolutely right. Next. Which of these birds is found in the wild in South America? Andean condor, bald eagle, ostrich, kiwi. ए. Absolutely right. Next. What title did the rulers of Delhi have from the 13th to 16th century? Tsar, Pharaoh. फेरो. 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया इन्होंने. Well done. Well done अर्जुन. एक और हो जाता तो आपको हम घर बुला के खाना खिलाने के लिए. लेकिन 9 प्रश्नों का सही उत्तर देना थोड़ा कठिन था. बहुत बढ़िया खेले आप अर्जुन. Well played. जहां आप गलत हो गए थे वो बता दें आपको. What title did the rulers of Delhi from 13th to 16th century? It's Sultan. सुल्तान. आपने कहा था फेरो फेरो. नहीं. फेरो तो इजिप्ट में था. यस सर. सीजर तो आपको मालूम है रोम, इटालियन. और जार रशियन है ना. Okay. अब अर्जुन आपको बताना है, ये वहीं बैंक में पड़े रहें या उनके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन इस्तेमाल सर करें? लाइफलाइन. कौन सी लाइफलाइन आप फिर से जीवित सर करोगे? आस्क द एक्सपर्ट. आस्क द एक्सपर्ट. ऑलराइट, आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन को. बहुत स्मार्ट है आप, ऐसा बता दें आप. इसको फिर से जीवित कर दिया जाए. जीवित हो गई है वो लाइफलाइन. 90,000 पॉइंट के एवज में बैंक ने आपको अनुमति दे दी कि आप ये जीवित करें. 3,20,000 पॉइंट्स हो गए. 2 लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अब आपके सामने है और यहां से धीरे धीरे जो प्रश्न है वो और भी कठिन होते जाएंगे. ये जो टिकटिकी जी हैं ये हो गई. घबराते हुए भाग गई यहाँ से. अब आपको परेशान नहीं करेंगी. 11वां प्रश्न से खेलिएगा जरूर. लीस्ट रिस्क वाला होता है. कुछ हार भी गए मतलब ये गलत हो गया उत्तर तो आप कुछ हारेंगे नहीं. अर्जुन 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा. अक्टूबर 2024 तक के संदर्भ में एकमात्र सक्रिय क्रिकेटर कौन है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कम से कम 10,000 रन बनाए? यस सर. As of October 2024, who is the only active cricketer to have scored at least 10,000 runs in Test cricket? यस सर. ऑप्शन देखिए. ए विराट कोहली, बी स्टीव स्मिथ, सी
जो रूट, डी बाबर आजम। सर मुझे वैसे इसका कोई आइडिया नहीं है, मैं नहीं लाइफ आइडिया, लाइन लूंगा। क्रिकेट का कोई आइडिया नहीं। ओके, ना आइडिया हो तो आपके पास 2 लाइफ लाइन। यस सर, लाइफ लाइन लूंगा। ओके, कौन सी? ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लेंगे। ओके, तो मेरे महाशय ज्ञानास्त्र लाइफलाइन ये लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब अर्जुन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रश्न को पलट दिया जाएगा, किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि हमें जनता को बताना है इसका यस सही सर। उत्तर। सर किसी ए विराट कोहली। ए विराट कोहली पे कह रहे हैं ताला लगा जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है जो रूट। ऑलराइट, वर्तमान में इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट का नाम आपने शायद देखा भी होगा कभी क्रिकेट। यस। टेस्ट से रिटायर न होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाए। अक्टूबर 2024 तक उन्होंने 12,500 रन, उनसे भी अधिक रन वो बना चुके, जो रूट। ओके, अब जैसा कि आप जानते हैं ये प्रश्न पलटा जाएगा। यस सर। विषय अभी बताना होगा, क्या सब्जेक्ट आपने चुना है, यस। जिस सब्जेक्ट को लेकर के वो प्रश्न आएगा। क्या है वो सब्जेक्ट? सर जियोग्राफी। जियोग्राफी। यस Alright. और इसे पलटने के लिए एक आपको मंत्र सिखाया गया था। यस सर। ऑलराइट, ज्ञानास्त्र महाशय, जियोग्राफी के संदर्भ में अर्जुन महाशय मंत्र बोलने वाले हैं, बोला जाए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए। जियोग्राफी के संदर्भ में आ गया है प्रश्न, इनमें से क्या एक देश और एक प्रमुख मानव निर्मित नहर दोनों का नाम है? Which of these is both the name of a country and a major man-made canal? ऑप्शन देखिए, A Panama, B Suez, C Vatican, D Niagara। सर पनामा एक कंट्री भी है और पनामा कैनाल एक कैनाल भी है, तो सर प्लीज ऑप्शन ए पनामा। ए पे कह रहे था लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। वेल डन। पनामा मध्य अमेरिका में एक देश है और प्रसिद्ध पनामा नहर का नाम भी है, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस को ये जोड़ने वाला एक प्रमुख मैन मेड जलभाग है। ओके, हमारे कंप्यूटर जी जो है ये मान बिल्कुल नहीं रहे हैं, और फिर से स्कैन किया जाए। आ गया। वाह, मान्यवर, एक जो फाइल है उसमें लिखा हुआ है डू नॉट ओपन, ये क्यों लिखा है हम जानना चाहेंगे। सर वैसे पता तो नहीं क्यों डू नॉट ओपन लिखा है, लेकिन अगर लिखा है तो मत करिए। ठीक। अच्छा सुनिए, ये जो फोल्डर है इसको खोला जाए। नैना ना मेरे लिए इतनी स्पेशल है और मैंने अभी तक किसी को बताया भी नहीं कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। जब मुझे करंट लगा था ना, तो मेरे लिए भगवान जी से प्रे कर रही थी, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरे ठीक होने के लिए प्रे कर रही है। जब मम्मी पापा बाहर होते हैं तो भैया मुझे नूडल्स बना के खिलाता है और वो मेरे साथ मस्ती भी करता है। मैं उसकी स्टडीज में हेल्प करता हूँ और उसको कुछ जैसे क्राफ्ट में मदद चाहिए तो मैं वो कर देता हूँ। उसको साइकिलिंग भी सिखा देता हूँ कभी कभी। उसके साथ मेरे को खेलना सच में बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे तंग भी करता है, वो मेरे साथ मस्ती भी करता है, लेकिन प्यार वो मुझसे ही करता है। जब नैना मेरे साथ होती है तब मेरे को किसी फ्रेंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी बैडमिंटन की कोचिंग होती है, मैं वो छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसके साथ खेलना नहीं छोड़ सकता हूँ मैं मम्मी पापा से तो सबसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यार मेरे भैया से है। वेल डन अर्जुन, क्या बात है, वाह। कितना बढ़िया वीडियो है। तेरी सीक्रेट था। अब नैना आपको पता चल गया कितना प्यार करते हैं अर्जुन आपसे। चपत कम मारिएगा इनको। बहुत अच्छा सीक्रेट था आपका ये, और सब लोग मैं मानता हूँ ऐसा कि बहुत सुनकर के देख करके अच्छा लगा होगा कि एक भाई जो है अपने बहन के लिए वो कितना स्नेह, कितना प्यार, कितनी देखभाल करते हैं। ऑलराइट, कोई एक ऐसी बात जो आपको नैना में सबसे ज्यादा पसंद आती है?
सर वो मतलब जब हम लोग घर पर अकेले रहते तो वो रोती नहीं है मतलब जैसे वो मतलब परेशान उतना नहीं करती है। और कोई ऐसी बात नैना जो आपको इनकी अच्छी लगती है? मुझे नहीं पता। ऑलराइट अर्जुन, चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत अच्छा लगा हमको, और ये देख करके, भाई बहन का प्यार देख करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। मूल्य इसका 12,50,000 पॉइंट्स और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अर्जुन, ये रहा। हमारे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान यानी कि मैस का कितना प्रतिशत सूर्य के हिस्से में है? What percentage of the solar system's total mass does the sun occupy? Yes, sir. Okay, ऑप्शन देखिए। A 50%, B 75%, C less than 50%, और is it D more than 99%? सर डी और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे ए और सी में डाउट हो रहा है। ए और सी में डाउट हो रहा है? यस। डाउट है तो आपके पास या तो लाइफलाइन है या आप डिसाइड कीजिए क्या करना चाह रहे हैं। ए का है 50%, बी का है 75%, सी का है 50% से कम, और डी है 99% से अधिक। सर लाइफलाइन लूंगा। लेंगे आप लाइफलाइन? तीसरी और आखिरी लाइफलाइन इनकी आस्ती एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दीजिए। और अनुजा जी, आपको फिर से परेशान किया जा रहा है, प्रकट होइए हमारे सामने और अर्जुन जी की सहायता कीजिए। अनुजा जी, एक प्रश्न का और उत्तर मांग रहे हैं अर्जुन आपसे। अर्जुन, प्रक्रिया तो आपको मालूम है यस। क्या करना होगा, तो इनकी आवाज में आएगा। अर्जुन, आपका समय शुरू होता है। आप यस सर। मैम, what percentage of the solar system's total mass does the sun occupy? Option A 50%, option B 75%, option C less than 50%, and option D more than 99%. ओके अर्जुन, पहले तो शुक्रिया, आप मेरे को वापस, यू हैव मेड मी अलाइव अगेन, मैं फिर से जीवित हो गई। मैं तो खाना खाने चली गई, आई हैव कम बैक अलाइव एंड किकिंग टू हेल्प यू विद दिस फोर्थ आंसर। इट्स द फोर्थ ऑप्शन, मोर देन 99% is the solar system's total mass does the sun occupy. That's the answer. Thank you मैम। क्या करेंगे? सर ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन डी मोर देन 99% कह रहे हैं अनुजा जी। चल लगा जाए। Well played is the right answer. ए भाई साहब, मुझे नहीं लग रहा था। कहाँ चले जा रहे थे? आपने कहा डी तो हो ही नहीं सकता। ए और सी में आप लगे हुए थे। सौर मंडल के कुल मैस का 99.86%, 99.86% हिस्सा जो है वो सूर्य का है, और इसमें लगभग 13 लाख पृथ्वी जो है वो समा सकते हैं 13 सूर्य लाख। के अंदर। वाह, क्या अद्भुत सौर मंडल है हमारा। ऑलराइट मान्यवर, जीत लिया आपने 12,50,000 पॉइंट्स। कितना पॉइंट दीजिएगा आपने ना को? सर वो जितना मांगेगी। जितना मांगेगी वो। ये well done। हमने ना, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कितना मांगेंगी, क्योंकि हमको मालूम है आप कहेंगे सब हमको दे दीजिए, है ना? सर वैसे तो मम्मी पापा को दूंगा, लेकिन मैं उसके लिए जो वो बोलेगी उसके लिए वो गिफ्ट दूंगा। वाह, क्या बात है। well done, well done, well done। All right, Arjun, no lifelines left. 13th question for 25 lakh points. On your screen now. मारी बिस्किट का नाम किस देश के एक शाही व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? The Mari biscuit is named after a royal from which country? A. Italy. B. Russia. C. Monaco. D. France. Italy, Rus, Monaco,
डी फ्रांस। सर मुझे नहीं पता, मैं क्विट करूंगा सर। नहीं मालूम? नहीं क्विट सर। कराएंगे? Yes. ओके, आपका फाइनल उत्तर है कि आप क्विट करेंगे। यस सर। अनुमति देते हैं हम अर्जुन की, आप गेम क्विट कर सकें। बहुत बहुत बधाई आपको, 12,50,000 पॉइंट जीते। तालियां बज जाए इनके लिए। और ये जो आपकी जीती हुई रकम है ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे, 12,50,000 भर देंगे। सही भरा है? ओके किया, कंफर्म किया, और ये 12,50,000 पॉइंट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। जी सर। बिल्कुल जल्दी और सेफ तरीके से। और 18 वर्ष की उम्र के बाद ये 12,50,000 पॉइंट धनराशि में परिवर्तित हो जाएंगे। जी सर। वेल प्लेड अर्जुन, आपसे मिलके, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और अब हमें आपसे विदाई लेना है, लेकिन इससे पहले हम जानना चाहेंगे, किसी एक को गेस करना होता तो किसे करते, क्योंकि हमें उत्तर बताना यस होगा। सर। इटली ए। इटली ए इटली पे ताला लगाया जाए? नहीं, ये गलत। सही उत्तर है रशिया। इसका नाम ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग एल्फ्रेड से मरिया अलेक्जेंड्रोवना की हुई शादी के सम्मान में रखा गया था। एल्फ्रेड क्वीन विक्टोरिया के बेटे थे। ये केबीसी की ओर से आपको एक मेडल दिया जा रहा है। तो यू हैव द मेडल प्लीज। खेल में आपने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है थैंक यू सर। और इसी तरह आप मेडल जीतते रहिए, हमारी यही शायद। थैंक यू सो मच। ओके, अर्जुन अग्रवाल आए यहाँ पर छठी क्लास में, चोपड़ा छत्तीसगढ़ से, और ये 12,50,000 पॉइंट्स दे करके गए। ओके, और कंटेस्टेंट्स, खिलाड़ी सब जूनियर्स रेडी हो जाइए खेलने के लिए। ओके, और हमारे जितने भी जूनियर खिलाड़ी हैं, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ कर, इत्मीनान से आप अपना जवाब दीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स? ओके, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। इन महासागरों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज ओशंस बेस्ड ऑन देयर एरिया फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। द इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और द आर्कटिक ओशन, डी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर, फिर आता है ए हिंद महासागर, फिर आता है सी अटलांटिक महासागर, और अंत में है प्रशांत यानी पैसिफिक ओशन। आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। दिस इज द राइट आंसर। DACB में देखते हैं किन के लोगों ने सही उत्तर दिया है, किन बच्चों ने दिया है। 2-3 को छोड़ के सबने सही जवाब। सबसे कम समय युवराज सेठी। Next up. Come युवराज। अरे ये अलाउड नहीं है। ओए, हम भी छुएंगे हम करना। कम युवराज। थ्री 3.97 सेकंड में युवराज ने जवाब दिया है, और आपके परिवार से जितने भी लोग आए हैं सबके आंसू भर गए। युवराज, अभी उधर मत देखो, वो सब खुशी के आंसू हैं। हाँ, कैसा लग रहा है युवराज? बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी? ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। देवेंद्र संजो हमारे सामने फर्शी पर आ गए हैं, बहुत ही हंसमुख युवराज सेठी जी, और ये नई दिल्ली से हैं और ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। और आपके साथ जो आपकी माता जी आई हैं, शायद आपके ग्रैंड मदर भी आई हैं,
और आपकी एक मौसी भी आई हैं। Yes. सब तीनों बैठी हैं वहाँ पर और आपको प्रणाम करते हैं और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम। राइट, तो भाई साहब ये जो ब्रेन स्कैनिंग हो रहा है हमारे खेल में, इससे आप बच नहीं सकेंगे। तो हमारे ये जो कंप्यूटर जी हैं ये टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर हैं। कैन वी हैव द स्कैन फर्स्ट? ये तो आ गया है देखिए, लेकिन हमको लग रहा है ये बड़ा खतरनाक यंत्र है। स्कैन करना है आपका भेजा, कहीं हमारा कर दिया तो मुसीबत है ना। हमारा मत करना भैया, धन्यवाद। ऑलराइट युवराज, देखिए आपका नाम आ गया है, युवराज सेठी। 6ठी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, नई दिल्ली से हैं आप, और आपका सुपर पावर जो है MANN पावर, और हैशटैग है आपका एक्सपेरिमेंटल गुरु। भाई साहब आप बहुत विचित्र हैं, हम अभी से बोल दें। और ये सबसे पहले तो समझाइए कि ये MNM पावर क्या है? जैसे सबको कुछ चाहिए होता है ना, एक इंसान को 3 चीज चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, पानी, खाना और घर, है ना। वैसे मेरे को ये MNM चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो MNM कैसे आया? मतलब M से मम्मी, N से नानी और फिर M से मासी। ओह, इसलिए मैं अपनी सुपर पावर यहाँ पे भी लेके आया हूँ। भाई साहब बहुत सारे हमने देखे हैं सुपर पावर, ये सुपर पावर हमने पहली दफा देखा। ये बहुत सम्मानित सुपर पावर है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको, क्या बात। आपने साबित कर दिया है कि आपकी माताजी, आपकी नानी और आपकी मासी। मम्मी इंटरटेनमेंट है, नानी हेल्थ और फूड है, मासी एजुकेशन है। वाह क्या बात है, वाह। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सही तरीके से आपने अपने जीवन को सुधार लिया है। एंटरटेनमेंट भी हो गया, देखभाल भी हो गई, पढ़ाई भी हो गई, और सब एक जगह पर बैठे हैं, देखिए, है ना। ओके, ये बताइए ये हैशटैग आपने क्यों बनाया एक्सपेरिमेंटल गुरु? क्योंकि क्या कहते हैं, मेरे को हर चीज में एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरी मम्मी, मासी, नानी सब इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। वो इरिटेट हो जाते हैं। जैसे कि अभी मतलब टाइम हो गया, मम्मी ने मेरे को एक साइंस की किट दिलाई थी। उसके अंदर रैंडम सामान था, मतलब वो, और बुकलेट भी थी, विनेगर था, बेकिंग सोडा था और 2-3 और चीजें थी। ठीक है, मेरे से बुकलेट गुम हो गई थी। ठीक है, तो मैंने ना, वो होती है ना एलिफेंट टूथपेस्ट, हाँ, अरे वो होते हैं कि उसके अंदर 2 केमिकल्स को मिक्स करके रिएक्शन होता है, उससे ना एक ब्लू वो होता है, क्लाउड फॉर्म होता है, और वो बहुत गर्म होता है। ये एलिफेंट टूथपेस्ट है? हाँ भाई साहब ये सब चीजें हम पहली दफे सुन रहे हैं। कहाँ से आप, मिलता कहाँ से है ये आपको? नहीं, ये मैंने खुद से बनाया था, वो भी मैंने एलिफेंट टूथपेस्ट नहीं बनाया, मैंने रैंडम सामान मिक्स किया और मैंने एलिफेंट टूथपेस्ट बनाई। वो फूली और साथ ही साथ उसमें वो ठंडी थी, बल्कि गरम नहीं थी? नहीं, ठंडी थी। ये आपने खुद बनाया? हाँ जी। क्या सूझा आपको कि आपको हाथी रूपी एक कुछ बनाना चाहिए? कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे मैं रैंडमली कर रहा था मिक्स। रैंडम कर रहे थे आप? नहीं, बस ऐसे ही आपको हम देख रहे हैं, ताकि ये जो आपके अंदर एक कला है ये शायद हमारे पास भी आ जाए, अगर केवल आपको देख ले हम। ऐसे बैठे रहिए। हाँ, आ गए सर। भाई साहब, क्योंकि आप यहाँ पर खेल खेलने आए हैं, इसलिए जल्दी से आपको खेल के नियम बता दें। अधिकतर तो आपने वहाँ बैठे बैठे सब सुन लिया होगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, सब कुछ तो मालूम है आपको।
एक के बाद एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उसके सामने जितनी धनराशि है उतने पॉइंट्स आप जीतते जाएंगे। तीनों लाइफलाइंस हैं आपके लिए, ऑडियंस पोल है, ज्ञानास्त्र है और आस्ती एक्सपर्ट है। ठीक है, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। युवराज जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और आपका M&M की भी शुभकामनाएं साथ में है। ओके, पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स। युवराज, ये रहा आपके सामने। चित्र में, अच्छा ये इमेज है, एक आपको फोटो दिखाएंगे। चित्र में व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ में कौन सा हथियार पकड़ा है? इन दिस इमेज व्हाट वेपन इज द पर्सन होल्डिंग इन हिज राइट हैंड? चित्र दिखाया जाए। ये है, देख लिया? यस। अब पीछे मछली चल रही है, उसको मत देखिएगा। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए स्वॉर्ड, बी स्पीयर, सी मेस या डी बो, तलवार, भाला, गदा या धनुष? प्लीज लॉक ऑप्शन बी स्पीयर। बी स्पीयर कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 1000 पॉइंट जीत ले आपने। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, दूसरा प्रश्न आएगा 2000 पॉइंट्स का। 2000 पॉइंट्स के लिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। युवराज, इस खेल का नाम पूरा करें जिसमें दो टीमें रस्सी को उल्टी दिशा में खींचती हैं। टग ऑफ डैश। ये मेरे को याद कंप्लीट द है। नेम ऑफ द स्पोर्ट। हाँ ठहर जाए, बोलेंगे कुछ क्या? ऑप्शन डालने से पहले भी बोल देंगे। ये बहुत होशियार बच्चे आए हुए। तो आपसे पहले जो आए थे वो भी यही कर रहे थे। कंप्लीट द नेम ऑफ द स्पोर्ट वेयर टू टीम्स पुल ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रोप। टग ऑफ डैश। फाइट, बैटल, वॉर, बाउट। प्लीज लॉक ऑप्शन सी वॉर। सी वॉर पे कह रहे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है, टग ऑफ वॉर। तो बहुत बड़ी लस्सी होती है। तो स्कूल में एक टीम इधर आ जाती है, एक टीम इधर आ जाती है, और जो बीच का होता है ना जगह, उस पर एक ऐसे रुमाल बांधते हैं। पता नहीं हमारे जमाने में ऐसे बांधते थे। और एक लकीर होती है जहां तक उसको खींचना है। इधर ये खींचती है, इधर से खींचते हैं। और जो जज होते थे हमारे स्कूल में, तो प्रिंसिपल बोलता था, वो बोलता था टेक द स्ट्रेन पुल। तो हम लोग सब खींचना शुरू करते थे। मैं गए अभी भी हूँ हमारे स्कूल की तरफ से टग ऑफ वॉर के कंपटीशन में। हाँ, आप जीते हैं। नहीं, हार गए थे हमारी टीम। हमारी टीम। एक बात बताएं भाई साहब, ये जो टग ऑफ वॉर जब होता था ना, तो जो सबसे भारी स्टूडेंट होता था, सबसे भारी, हाँ, जो लास्ट में होते हैं वो एकदम लास्ट में बांध देते थे, क्योंकि उसको खींचना बड़ा मुश्किल होता था। हाँ, वो नहीं, पर वेट मैं ऐसे, start में तो होता कहीं हूँ। भी बैठ जाए, लेट जाए, तो कोई उसको खींच ही नहीं सकता था। तो हम ऐसे ही जानना चाह रहे हैं भाई साहब, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या कि आपको लास्ट में बांध दिया हो? नहीं, नहीं? क्यों, आपको स्ट्रेंथ नहीं है क्या? नहीं है। हाँ, फिर नहीं, पर मैं आगे में ही रहता हूँ। आगे भी जाते हैं आप। गुड। युवराज, यू आर टू क्यूट यार। क्या बताएं, खेल खेलने का मन ही नहीं कर रहा है यार। सोच रहे हैं बैठ के बस आपके साथ बतियाते हैं, जाएंगे थोड़ा घूमने घामने जाएंगे। ओके, ऑलराइट युवराज, तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दवाइयां खरीदने के लिए इनमें से किस स्थान पर जाना होगा? Which of these places should one go to if he wants to buy medicines? All right. Options: A, library; B, police station; C, boutique; या D, pharmacy? प्लीज लॉक ऑप्शन डी फार्मेसी। D पे कहना था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। 3000 पॉइंट जीत लिया आपने। ओके, अब आ गया है चौथा प्रश्न। घबराइए मत भाई साहब, हम भी घबरा जाते हैं जब भी ये बजता है। ये बता रहा है कि आज का खेल हमको यहीं खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो इससे पहले कि हम आपसे गुड बाय बोलें या बाय बाय बोलें, हम हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं ना, अनुजा जी, जो अभी आपने देखा, तो उनको हम प्रणाम करेंगे और विदाई लेंगे उनसे। अनुजा जी, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते। आपका, थैंक यू सो मच। और नमस्ते। युवराज जी, नमस्ते करना है आपको। ऑल द बेस्ट कल के लिए। आपकी नानी, मम्मी और मौसी सब हैं आपके साथ। आई एम श्योर आप बहुत बढ़िया खेलोगे। Thank you. ऑल द बेस्ट जी। इसके आगे एक और जोड़ दीजिए, MNME। ई कौन एक्सपर्ट है कि नहीं? एक्सपर्ट के पास जाइएगा एकदम। थैंक यू सो मच अनुजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, एक बार sir. तालियों के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं।
तो देखो समझो, जाते जाते बच्चों के साथ जुड़ा हुआ एक फन फैक्ट है। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो सवाल बहुत करते हैं, लेकिन हम जो नहीं जानते हैं कि एक दिन में बच्चे कितने सवाल करते हैं। तो हमारे कंप्यूटर जी ने पूरा अनुमान लगाया है और बोला है कि 437 क्वेश्चंस ऐसा अनुमान है। और जो माता पिता इन सभी सवालों के जवाब धैर्य के साथ देते हैं, उनके आगे हम नतमस्तक हैं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए देवी संजो, कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑडियंस।